नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमें जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में नाक कान गला विभाग में हम बात कर रहे हैं ईएनटी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश नार्वे सर से। और सर, सर्दियों में किस तरह के मरीज ज्यादा आते हैं? नमस्कार अंशुमान जी, सबसे पहले तो धन्यवाद अपने चैनल पे बातचीत करने के लिए। आपने जो सवाल पूछा है, बड़ा सटीक आपने सवाल पूछा है। इस मौसम में जहाँ सर्दियाँ दस्तक दे रही हैं, गुलाबी नाक कान गला विभाग में जो मरीज हमारे पास आते हैं, तो अधिकतर जो मरीज हैं जिनको कॉमन कोल्ड या जिसको जुकाम बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में जिसको हम फेरिंजाइटिस या राइनाइटिस या साइनोसाइटिस या सीएसएम, तो ये वाले मरीज की संख्या हमारे यहाँ ओपीडी में बढ़ जाती है। सर, सर्दी जुकाम के मरीजों के क्या लक्षण होते हैं? सर्दी में जो अंशुमान जी अपने पास मरीज आते हैं, तो कॉमन जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड या सर्दी हो जाना, जिसमें बेसिकली जो मरीज आते हैं वो शिकायत लेके आते हैं कि साहब मेरी नाक बंद हो रही है, मेरी नाक बह रही है, मेरा गला खराब हो रहा है, मेरी आवाज़ बैठ गई है, या मेरे कानों में दर्द हो रहा है, या मुझे खांसी हो रही है। ये इतने सारे सिम्टम्स लेके, इनमें से कोई भी सिम्टम्स, एक सिम्टम्स या एक या दो सिम्टम्स लेके मरीज अपने पास आ रहे हैं। और सर, जुकाम के प्रकार कितने होते हैं? जुकाम किस किस तरह से हो सकता है? देखिए, बेसिकली मेडिकल साइंस के हिसाब से हम बात करेंगे अंशुमान जी, तो वो एक हम जिसको बोलते हैं कॉमन है एलर्जिक राइनाइटिस, है ना, एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक फेरेंजाइटिस, जिसमें जो सिम्टम्स लेके मरीज आता है कि वो मेरे को बार बार छींकें आ रही हैं, और मुझे मेरी नाक बंद हो रही है, और नाक से मेरा पानी आ रहा है ना, या गले में मेरा इरिटेशन हो रहा है, गले में मेरा खुजली हो रही है। तो ये बेसिकली जो सिम्टम्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस के केस में, वो मरीज लेके आता है। अब एलर्जिक राइनाइटिस के साथ में उसको एक्यूट राइनाइटिस भी होता है, जिसको सर्दी जुकाम कॉमन भाषा में कॉमन कोल्ड कहते हैं, या सर्दी लगना होता है। उसमें जो मरीज आता है वो अक्सर करके शिकायत करता है कि साहब कल रात को मैं सर्दी में गया या मैं ठंड में गया, वहाँ से आने के बाद मेरी नाक बंद हो गई, अब मेरी नाक बंद है और मेरी नाक बह रही है। तो इसको हम एक्यूट राइनाइटिस, जो यूजुअली जो मरीज आते हैं, इसको हम एक्यूट राइनाइटिस। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है क्रॉनिक राइनाइटिस या क्रॉनिक साइनोसाइटिस। जी सर, अगर हम सामान्य शब्दों में कहें, जो सामान्य कोल्ड रहता है हमारा, उसके हम घरेलू उपचार क्या कर सकते जी, हैं सर? देखिए, एक्यूट राइनाइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो कॉमन कोल्ड या सर्दी लगना जिसे बोलते हैं, तो बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वायरस की प्रकृति रहती है कि अधिकतर केस में अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, तो वो 7 से 8 दिन में प्रायः अपने आप से रिज़ॉल्व हो जाता है। अगर मरीज को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, तो उसको हम मरीज को बोलते हैं कि थोड़ा-सा एक तो अपने आप को आइसोलेशन में रखे या मास्क लगाए आजकल, क्योंकि आप जब छींकेंगे या खाँसेंगे, तो वायरस है वो आपके घर में दूसरों को भी परेशान कर सकता है। तो अपने आप को आप आइसोलेशन में रखें। दूसरा, थोड़ा-सा गर्म पेय पदार्थ होते हैं, जो हेल्दी पेय पदार्थ हैं, जैसे गर्म सूप है, उसको आप पी सकते हैं और ले सकते हैं। प्लस आप गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं और आप भाप भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा अच्छा महसूस होगा। और इसके अलावा कुछ हम मल्टीविटामिन है वो मरीज को देते हैं, विटामिन सी है वो एडवाइस करते हैं, और बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। तो ये एक्यूट राइनाइटिस या जो कॉमन कोल्ड है, इसमें हम ये चीज़ें करते हैं। अगर मरीज को बुखार आ रहा है और बॉडी एक हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक दवाओं का हम प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज को। सर, ये सर्दी या जुकाम में नहीं हो या हम इससे बचे रहें, तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करें? देखिए, बचाव सबसे ज़्यादा बचने के लिए आपको अपने आप को सर्दी से आपको बचाना है। मौसम हो रहा है, प्लस थोड़ा-सा ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें हैं, जैसे मौसम चेंज होता है तो इनका सेवन आप कर रहे हैं। फ्रिज की रखी हुई वस्तुएँ आपने सीधे खा ली, फ्रिज का ठंडा आप पानी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा लिया, तो क्या है, जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो ये चीज़ आपको परेशान करती है। दूसरा, जैसे सर्दी का मौसम चालू हो रहा है, तो अक्सर करके हम स्वेटर नहीं निकला है या बाहर जा रहे हैं तो हमने कैप नहीं लगाया है। तो इन चीज़ों से, प्लस थोड़ा स्मोकिंग है, उनसे चीज़ों से हमको बचना है, पॉल्यूशन से हमको बचना है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम बचेंगे और अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा-सा ठीक रखने के लिए हेल्दी चीज़ों की, ताज़ी घर में बनी हुई चीज़ें आप खाएँगे, तो मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।